याजूज माजूज जिन्नात में से हैं। नहीं, ये दूसरे प्लैनेट के एलियंस हैं। वीरे नहीं, ये तो एक खास किस्म के जानवर है। नहीं नहीं, ये तो इंसान हैं और इसी दुनिया में रहते हैं। ये हमारी आंखों से गायब कर दिए गए हैं। नहीं, ये गायब नहीं बल्कि किसी जगह छुपे हुए हैं। नहीं, ये छुपे नहीं है बल्कि ये चाइनीज लोग ही तो याजूज माजूज है। नहीं, याजूज माजूज यूरोप की एक कौम है। याजूज माजूज तो यहूदियों में से है। यार तुम सब गलत हो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। याजूज माजूज एक ऐसा टॉपिक कि जिसको लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स के दरमियान इतने इख्तिलाफात और कंफ्यूजन्स पाई जाती हैं कि शायद ही किसी और टॉपिक पर इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हों। आइए आज फाइनली इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे नजदीक ये याजूज और माजूज हैं, वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, हिंद चीनी से। साफ समझ आ रही है कि ये किसी और ही किस्म की मखलूक है, क्योंकि वो मखलूक जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। याजूज माजूज क्या हैं? मुझे जो लगता है इस रिवायात में जो लगता है मौजूद हैं, बिलाशक बिलाशक मौजूद हैं, लेकिन ये गैबी मौजूदात हैं, ये ज़ाहिरी मौजूदात नहीं। अच्छा, ये जो याजूज माजूज हैं, बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं कि अब तक साइंसदानों को तो नजर आए नहीं है, ये रहेगा इसी दुनिया में मौजूद है। बाज़ लोगों ने कहा ये चाइनीज है, बाज़ ने कुछ कहा, बाज़ ने कहा नहीं जी किसी दूसरे सियारे से उतर आएंगे और ये होगा वो होगा। मेरे ख्याल है इंतजार कर ले आने का। याजूज माजूज इस वक्त कहाँ हैं? आज हम तमाम थियरीज और पॉसिबिलिटीज को कुरान, हदीस और साइंस की रोशनी में एक्सप्लोर करके देखेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने कई हफ्तों की रिसर्च की है और कई फेमस स्कॉलर्स के बयानात को समझा, जिसका अंदाजा आपको हमारी वीडियो के इंट्रो से हो चुका होगा। और आखिर में हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो आपको हैरान कर देगा। कुरान की सिर्फ 2 सूरतों में याजूज और माजूज का जिक्र हुआ है, जिनमें से एक सूरह कहफ है। यह वही सूरह है जो असहाब कहफ यानी उन जवानों की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है जो एंजलिस पहाड़ की एक गार में तकरीबन 300 साल तक सोते रहे। और इसी सूरह में कुछ आगे चलकर याजूज और माजूज के बारे में बताया गया है। ये इससे पहले किसी ने नहीं बयान किया, और आज हम पहली बार आपको समझाएंगे कि क्यों अल्लाह ने इन 2 राजों का जिक्र एक साथ किया है और किस तरह ये 2 मिस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं याजूज माजूज को लेकर एक ऐसी थियरी से कि जिस पर आज कई स्कॉलर्स और मुसलमान यकीन रखते हैं। याद रहे कि याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी और यहूदियत में भी पाया जाता है और इस थियरी को ईसाइयों की ही मुकद्दस किताब बाइबल से डिराइव किया गया है। ये लोग कहते हैं कि याजूज और माजूज के लोग असल में कॉकेशियंस हैं जो इस वक्त यूरोप के एक हिस्से में आबाद हैं। इसी तरह कुछ लोग खजार्स को याजूज माजूज समझते हैं, जबकि कुछ के नजदीक एस्केनाजी जूज यानी यहूदियों का एक ग्रुप असल में याजूज माजूज है। ये लोग यहूदियों को इस वजह से याजूज माजूज समझते हैं क्योंकि एक सही हदीस के मुताबिक याजूज माजूज हमला आवर होने के बाद दरियाए तिब्रियाह का पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि जब उनका दूसरा ग्रुप वहां पहुंचेगा तो वो दरिया ही खुशक हो चुका होगा। और दरियाए तिब्रियाह इस वक्त इसराइल में मौजूद है, जिसे सी ऑफ गलीले भी कहा जाता है। चूंकि आजकल इसराइली लोग उसका मीठा पानी पी रहे हैं जिससे दरिया आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, सो इस वजह से कुछ लोग यहूदियों को ही याजूज माजूज समझ रहे हैं। एक और थियरी के मुताबिक चाइनीज लोगों को उनकी छोटी आंखों और कसीर तादाद की वजह से याजूज माजूज की कौम बताया जाता रहा है, और इन लोगों की तरफ से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कहा गया है कि ये वही दीवार है जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज को कैद करने के लिए तामीर की थी। नाजरीन, हमने जब मजीद रिसर्च की तो मालूम हुआ कि इन तमाम ही थियोरीज को गलत साबित करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और इहादीस मौजूद हैं, क्योंकि अगर हदीसों और कुरानी आयात को गौर से समझा जाए तो मालूम होगा कि याजूज और माजूज की तादाद हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा है। मुस्तदरक अल हाकिम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और बाकी 1 हिस्से में सारी दुनिया के इंसान हैं। इसके अलावा सहीह बुखारी की एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में से 999 लोग जहन्नुम जाएंगे, और फिर सहाबा को फरमाया कि वो एक शख्स तुम में से होगा जबकि 1000 याजूज माजूज से होंगे। इन दोनों हदीसों से अंदाजा होता है कि याजूज माजूज की तादाद आम इंसानों से कई गुना ज्यादा है। सो ये मुमकिन ही नहीं कि उनका इस वक्त दुनिया में बसने वाली किसी भी आजाद कौम से कोई ताल्लुक हो।
चाहे यहूदी हों या चाइना के लोग या फिर कॉकेशियंस, कोई भी याजूज माजूज की तरह वहशियाना और कुदामत पसंद खुसूसियात या उनकी जैसी तादाद नहीं रखता। एक हदीस के मुताबिक याजूज माजूज तीरों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वाज़ेह है कि उनके पास जदीद हथियार नहीं होंगे, जबकि इस वक्त इसराइल और चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे दिखाई देते हैं। सिहोनियों का ताल्लुक याजूज माजूज से ज्यादा दज्जाल से है, जिसे हम अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं। इस बात पर तो तकरीबन तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स का इत्तिफाक है कि याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। कुछ ने उन्हें हजरत नूह के बेटे याफिस की औलाद से बताया, तो कुछ उन्हें बराह रास्त हजरत आदम की औलाद से बतलाते हैं। लेकिन हमारा मौजू ये नहीं, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये अजीब दिखने वाले वहशी लोग इस वक्त कहाँ और किस हाल में जिंदा हैं। इस हवाले से कुछ उलमा ने हदीसों को मद्देनजर रखते हुए कुछ थियोरीज पेश की हैं, जिसके मुताबिक याजूज माजूज मशरिक की तरफ एशियाई इलाकों के ज़ेरे ज़मीन किसी जगह छुपे बैठे हैं और वो क़ियामत से पहले पहाड़ों और वॉल्कनोज के अंदर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएं और वो हर बुलंदी से दौड़ रहे हों। लेकिन आजकल याजूज माजूज को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट तेजी से मकबूलियत पा रहा है। इस कॉन्सेप्ट के तहत लोगों का मानना यह है कि अगर याजूज माजूज इस दुनिया में कहीं बंद किए गए होते तो अब तक एक्सप्लोरर्स या साइंटिस्ट्स को यकीनी तौर पर उनका सुराग मिल चुका होता। इस प्लैनेट अर्थ पर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं जहां सैटेलाइट से निगरानी न की जा रही हो, और जिस कदर बड़ी तादाद याजूज माजूज की है, अगर वो एशिया के किसी इलाके में ज़ेरे ज़मीन होते तो यकीनन उनकी मौजूदगी का एहसास ज़लज़लों वगैरह और खुदाई के दौरान हो जाता। लेकिन अब तक एशिया जैसे पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट में कोई ऐसी मूवमेंट या सुराग देखने को नहीं मिला है। ऐसे में साहिल अदीम जैसे इस्लामिक थिंकर्स का ये मानना है कि याजूज माजूज किसी और प्लैनेट पर मौजूद हैं और वो वहां से उतारे जाएंगे। इस सिलसिले में वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने वाले वाक़ये को याजूज माजूज के वाक़ये से लिंक करते हैं। उनका कहना है कि कोह तूर वो रास्ता है जिसके जरिए से हजरत ईसा को उठाया गया और उनके साथ कोह तूर को भी उठा लिया गया था। और जब याजूज माजूज जमीन पर उतर आएंगे और वो हदीस के मुताबिक आसमान की तरफ तीर चलाएंगे, तो वो असल में उसी कोह तूर की तरफ तीर चला रहे होंगे, ताकि वो हजरत ईसा और उनके साथियों को मार सके जिन्होंने कोह तूर पर पनाह ले रखी होगी, क्योंकि वो दोबारा ऊपर आसमान की तरफ उठा लिया गया होगा। इस थ्योरी के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस अर्थ पर आने से पहले किसी दूसरे प्लैनेट पर भी रहे हैं, और ऐसे में इस प्लैनेट पर उनके स्पर्म से एक अजीब मखलूक यानी याजूज माजूज ने जन्म लिया और वो तब से वहीं पर मौजूद हैं। हजरत दुलकरनैन आसमानी रास्तों के जरिए से इस जगह पर पहुंचे और वहां उस प्लैनेट पर वो बैरियर बनाया। इस नजरिए के मुताबिक कुरान में हजरत दुलकरनैन को जिन असबाब दिए जाने का बताया गया है, वो यही ताकत थी कि जिसके जरिए से वो आसमानी सफर पर रवाना हो सके। नाजरीन, अगर गौर से देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट की सेंस तो बन रही है, लेकिन जब हमने मजीद रिसर्च की तो पता चला कि इस कॉन्सेप्ट में कुछ मसाइल मौजूद हैं। हमारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि याजूज माजूज इंसानों की ही एक किस्म है, सो उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, खाना और पानी की जरूरत पड़ती है, जो इस हदीस से वाज़ेह है जिसमें बताया गया है कि याजूज माजूज दरियाए तबरिया का सब पानी पी जाएंगे। साइंस ने अब तक कोई ऐसा प्लैनेट डिस्कवर नहीं किया जहां ऑक्सीजन डायरेक्टली पाई जाती हो। कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि याजूज माजूज जमीन पर फसाद बर्पा किया करते थे, वो फसलों तक को तबाह कर दिया करते थे। अब तक किसी ऐसे प्लैनेट के आसार नहीं मिले हैं और न ही किसी ऐसे प्लैनेट के होने के अमकानात हैं जहां ऐसी फसलें उग सकती हों, ऑक्सीजन पाई जाती हो और साथ साथ पीने का पानी भी मौजूद हो। कुरान में यह तक लिखा है कि वो दीवार बाकायदा आयरन और कॉपर से बनाई गई है, सो उस प्लैनेट पर हमारी अर्थ की तरह ये एलिमेंट्स होना भी जरूरी हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुरान के मुताबिक वहां एक और कौम भी रहती थी कि जिस पर याजूज माजूज जुल्म करते थे और उन्होंने ही हजरत जुल्करनैन से मदद की दरख्वास्त की थी। सो सवाल ये उठता है कि अगर याजूज माजूज एक खास तरीके से इस प्लैनेट पर पैदा हुए हैं, तो वो दूसरी कौम तो याजूज माजूज से मुख्तलिफ थी, वो किस तरीके से उस प्लैनेट पर पैदा हुई होगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में किस तरह इस प्लैनेट से जमीन पर लाए जाएंगे। एक हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उनके पास तीर कमान होंगे कि जिससे वो तीर चलाएंगे।
आखिर उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर रहते हुए ये तीर कैसे बना लिए? ये तीर तो इस अर्थ प्लेनेट के रहने वाले इंसानों की इजाद है, तो याजूज माजूज ने एग्जैक्टली सेम चीज की कॉपी कैसे बना ली जबकि वो अर्थ से मुकम्मल डिस्कनेक्टेड है? साहिल अदीम अपनी थियोरी को सपोर्ट करने के लिए एक रवायत बयान करते हैं कि जिसमें हजरत उमर के मुताबिक जुल्करनैन फरिश्ते थे, जबकि इसी तरह कंजुल ईमान की एक रवायत के मुताबिक हजरत अली ने फरमाया कि जुल्करनैन न नबी थे और न फरिश्ते बल्कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे थे। ये दो रवायात एक दूसरे से टकराती हैं। सो ऐसे में उन्होंने दूसरे प्लैनेट का सफर कैसे अख्तियार किया? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं दिए जा सके हैं। सो लिहाजा हमारे नजदीक ये एक कमजोर थियोरी है, क्योंकि इस पर साइंस और इवन कुरान और हदीसों की रोशनी में भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। जब दज्जाल इसी जमीन के किसी आइलैंड में रहता है, शैतान और जिन्नात यहाँ अर्थ पर मौजूद हैं, तो याजूज और माजूज को क्यों दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया गया? इसी के साथ कुछ नामवर इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से कहा गया कि याजूज माजूज इसी दुनिया में किसी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त हम इंसानों की नजरों से गायब कर दिए गए हैं। इसी के साथ वो बैरियर जो हजरत जुल्करनैन ने तामीर किया था वो भी गायब कर दिया गया, ताकि इंसान मुकर्रर वक्त से पहले उनकी हकीकत तक न पहुंच सके। अगर देखा जाए तो ये वाहिद ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो रीजनेबल मालूम होती है, लेकिन शायद साइंसी एतबार से इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिन्नात और फरिश्ते हमारे दरमियान होने के बावजूद हमें नजर नहीं आते, क्योंकि वो किसी और डिमेंशन में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि याजूज माजूज न तो फरिश्ते हैं और न ही जिन, वो तो महज इंसान हैं, तो फिर किस तरह से गायब कर दिए गए? आपको याद होगा हमने वीडियो के शुरू में असहाब कहफ के वाक़ये की तरफ इशारा किया था। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वो तकरीबन 300 साल तक एक गार में सूते रहे, और जो भी उस गार में जाता उन्हें लगता कि वो शायद जिंदा हैं, और उन पर अजीब खौफदारी हो जाता और वो भाग खड़े होते। इसका मतलब ये है कि असहाब कहफ को अल्लाह ने गायब नहीं किया था, बल्कि सिर्फ दूसरे लोगों से उनकी हिफाजत की और किसी को उनके करीब जाने नहीं दिया। अगर असहाब कहफ को बतौर इंसान गायब नहीं किया गया, तो सवाल ये उठता है कि याजूज माजूज को गायब करने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो जाहिरी तौर पर यहीं मौजूद हों, बस अल्लाह की तरफ से हमारे जहनों में उस जगह का ख्याल न आ रहा हो जहां वो मौजूद हैं। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हो चुका है कि अल्लाह ने एक मसलहत के तहत उस साकी के ज़हन से 7 साल तक हजरत यूसुफ का चेहरा और नाम तक भुला दिया था। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये बिलीफ है कि अल्लाह जो कुछ भी करता है वो साइंस के जरिए अंजाम देता है और उसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। आज की वीडियो में हम ऐसे ट्रूथ लवर्स को मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साइंटिफिकली एक ऐसी जगह ढूंढी है जो इसी अर्थ पर मौजूद है, और वो तमाम निशानियों पर पूरा उतरती है जो याजूज माजूज के रहने के लिए कुरान और हदीसों में बताई गई हैं। जो लोग कहते हैं कि इस अर्थ का कोई ऐसा कोना नहीं जिसे एक्सप्लोर न किया गया हो, उन्हें मजीद तहकीक करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, बल्कि वहां तो एक्सप्लोरेशन तक पे पाबंदी आयद की हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरासरार कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की। अब आपके दिमाग में इस वक्त ये बात यकीनन होगी कि अंटार्कटिका जो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है और जहां जिंदगी गुजारने का साजगार माहौल मुयस्सर नहीं, तो वहां किस तरह याजूज माजूज जो कि इंसान हैं वो जिंदा रह सकते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जब साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका के इनहेबिटेबल होने का बताते हैं, तो वो आइसी सरफेस के ऊपर की बात कर रहे होते हैं, जबकि हालिया तहकीक से ये सब बात साबित हो चुकी है कि अंटार्कटिका की 5 किलोमीटर थिक इस बर्फानी तह के नीचे अंडरग्राउंड एक नेटवर्क मौजूद है, और वहां जिंदगी के आसार देखने को मिले हैं। The world's coldest continent is also one of the most mysterious places on Earth. अगर सिर्फ ये एक बर्फीली जगह है, तो यहाँ पर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यूएफओ साइटिंग्स की हो रहे हैं। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है? सवाल जो हमेशा उठते हैं, पर जवाब हमेशा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाते हैं। 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है। ये जगह इतनी ठंडी कैसे है, जब कभी यहाँ पर एक घना जंगल हुआ करता था? So we know we're not allowed to wander around the frost-bitten land of Antarctica, but why exactly is that? 1959 में तमाम बड़ी अक़वाम के दरमियान अंटार्कटिक ट्रीटी के नाम से एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद से अंटार्कटिका में खोज
रिसर्च और एक्सप्लोरेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई, और शायद ये इस वजह से था कि अल्लाह नहीं चाहता था कि वहां के सीक्रेट्स पूरी तरह सामने आ सकें। इसके बावजूद होश उड़ा देने वाली हकायक सामने आए हैं, जिससे ये लगता है कि अंटार्कटिका के नीचे जिंदगी बसती है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे अब तक 400 मीठी पानी की लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, और हैरत की बात यह है कि उनका पानी गर्म था। साइंटिस्ट्स का यह कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ तले टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया है, और इन लेक्स में कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं, जिससे वाज़ेह है कि वहां ज़ेरे जमीन जिंदगी बसती है, लेकिन उसे ऊपर बर्फ ने कवर किया हुआ है। अंटार्कटिका को फार एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का आखिरी हिस्सा कहकर पुकारा जाता है, और कुरान में भी यही लिखा है कि ज़ुल्करनीन दुनिया के आखिरी कोने की तरफ गए जहां वो इस कौम से मिले जिन्होंने उनसे मदद तलब की। उस जगह सूरज से बचने के लिए शेल्टर नहीं था, और अगर आज देखें तो अंटार्कटिका दुनिया के चंद मकामात में से है जहां दिन कई महीनों का होता है, यानी कई दिनों तक सूरज गुरूब ही नहीं होता। और हैरत की बात यह है कि अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां से ओजोन लेयर सबसे ज्यादा डैमेज हुई है, और वहां सूरज की डायरेक्ट शुआएं पड़ती हैं, जिसकी तरफ शायद कुरान इशारा कर रहा है। इसके अलावा 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के 100 फुट नीचे ऐसी इंसानी खोपड़ियां मिली हैं जिनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। उनके माथे चौड़े और सर बाहर निकले हुए थे, जैसा कि याजुज माजूज की निशानियां बयान की गई हैं। जब उन खोपड़ियों की कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम हुआ कि ये हजारों साल पहले इसी दौर के लोगों के स्केलेटन्स हैं जिस दौर में मिस्री फिरौन हुआ करते थे। मजीद 2009 में और भी कई किस्म के जानवरों के ढांचे वहां से बरामद हुए हैं जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिले। याद रहे कि साइंटिस्ट्स इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अंटार्कटिका में हजारों साल पहले बर्फ थी ही नहीं, और वहां आहिस्ता आहिस्ता बर्फ ने जमीनी मंजर को ढांप लिया। अगर वहां याजूज माजूज मौजूद हैं तो हो सकता है अल्लाह ने दूसरों की नजरों से छिपाने के लिए ऊपर बर्फ की तह जमा दी हो। कुरान में उस तरह की मिस्ट्री एक और जगह देखने को मिलती है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के लिए अल्लाह ने गार के बाहर मकड़ी का जाला बना दिया था ताकि कफ्फारे मक्का धोखा खा ले और उन तक न पहुंच पाएं। इसके अलावा 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां खूनी आबशार देखने को मिली। उसे ब्लड फॉल का नाम दिया गया है क्योंकि यहां से निकलने वाला पानी एकदम लाल रंग का है। रिसर्चर्स के अंदाजे के मुताबिक उस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है जहां पानी फ्रीज नहीं होता। इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और यूं पानी का कलर रेड हो जाता है। बेशक ये खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएं तो क्या मालूम जिस पानी के बड़े डैम का साइंटिस्ट्स जिक्र कर रहे हैं ये वही बैरियर हो जो ज़ुल्करनीन अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। क्या मालूम कि जो आयरन बर्फ के नीचे से निकल रहा है ये वही आयरन यानी लोहा हो जिसका कुरान में जिक्र किया गया है कि लोहे और तांबे से मिलकर वो बैरियर बनाया गया था। अंटार्कटिका में लोहे की मौजूदगी साइंटिस्ट्स के लिए भी हैरान कुन है। हो सकता है कि रोज जब याजूज माजूज बैरियर में खुदाई करते हों तो इसमें से कुछ आयरन निकलकर इस पानी में शामिल हो जाता हो और अल्लाह उसे ब्लड फॉल की सूरत निशानी के तौर पर दिखाना चाहता हो। अगर आप सर्च करें तो मालूम होगा कि 1938 में हिटलर ने अंटार्कटिका में एक एक्सपीडिशन लॉन्च की थी जिसके तहत जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक खुफिया बेस कायम की थी। एक दस्तावेज के मुताबिक मुमकिना तौर पर उसे अंटार्कटिका में एलियंस के खुफिया अंडरग्राउंड सिटी का सुराग मिला था जिसकी वो तहकीक करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो सच तक पहुंचता वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई जिसमें जर्मनी हार गया और हिटलर ने खुदकुशी कर ली। हो सकता है वो एलियंस की बजाय याजूज माजूज हों कि जिसका सुराग हिटलर को मिला हो। ये तमाम हकायक जो हमने आपके सामने रखे हैं वो वेरीफाई किए जा सकते हैं और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में उन्हें फिल्माया भी गया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक अंटार्कटिका इंडिया से भी 4 गुना बड़ा है और अगर इंडिया में 1.5 अरब आबादी बसती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका में किस कदर लोगों की कैपेसिटी पाई जाती है। यहाँ इतनी जगह मौजूद है कि बर्फ तले अरबों याजूज माजूज जिंदा रह सकें। कुरान के मुताबिक याजूज माजूज को जब छोड़ा जाएगा तो वो ऊंचाइयों से नीचे की तरफ आएंगे, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि वो पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। हैरत अंगेज तौर पर अंटार्कटिका भी एक पहाड़ी इलाका है
जहां अब तक 19 से ज्यादा तो सिर्फ वोल्कानोज ही डिस्कवर हो चुकी हैं। इसी तरह आपके जहन में यह सवाल भी होगा कि अगर याजूज माजूज अंटार्कटिका में मौजूद हैं तो आखिर वो किस तरह समंदर पार करके मशरिक की तरफ सफर करेंगे, क्योंकि हदीसों के मुताबिक वो आने के बाद दरियाए तबरिया का पानी मुकम्मल पी जाएंगे जो इस वक्त इसराइल में है। उन्हीं हदीसों में ये भी लिखा है कि उनके पास तीर होंगे जो वो आसमान की तरफ चलाएंगे। सुनन इब्न माजा की एक हदीस में मिलता है कि याजूज माजूज इतना असलहा छोड़कर मरेंगे कि उनकी कमानों और तीरों और ढालों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करेंगे। सो सवाल ये उठता है कि अगर वो तीर जैसे आलात बना सकते हैं तो अपने सफर के लिए कश्तियां भी बना सकते हैं। उन्होंने अब तक दूसरे इंसानों से बदला लेने की मुकम्मल तैयारी की हो सकती है। खैर, अगर याजूज माजूज इस दुनिया में वाकई फिजिकली तौर पर मौजूद हैं तो हमारी रिसर्च के मुताबिक अंटार्कटिका वो जगह हो सकती है जहां वो इस वक्त मौजूद हों। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और इसमें कुछ शक नहीं कि मुकर्रा वक्त से पहले हम इंसान याजूज माजूज तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस रिसर्च का मकसद सिर्फ ये था कि आप साइंटिफिकली भी याजूज माजूज के वजूद से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसी अर्थ पर ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। शायद कोई ताकत याजूज माजूज तक पहुंचने से हमें रोकती है। आप सब जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।